हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ हाईवे पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर के प्रश्नावली 1.2 के 2 क्वेश्चनों तक कंप्लीट किया था। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको भी करने को दिए थे, मेरे अकॉर्डिंग वो आपने अच्छी तरीके से सोल्व कर लिए होंगे और आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3, जिसके 3 पार्ट है और 3 पार्ट में से 2 पार्ट में आपको बताऊंगा। दोस्तों, एकदम अच्छे वे में हम पढ़ते हुए चलेंगे और आपको मुझे पूरा भरोसा है कि आपको हमारी सारी क्लासें अच्छी लग रही है। बैक टू बैक सारी क्लासें आप देखते हुए चलिए, एक भी वीडियो को मिस ना करें। इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस नहीं कर रखा है तो जरूर उसको भी प्रेस करें, जिसके द्वारा हमारे द्वारा डाले गए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और जरूर पहुंच सके। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। और इस प्रकार का जो एग्जाम्पल है या इसका जो कंसेप्ट है ये हमने पहले की क्लास में भी पढ़ा है। किस प्रकार से, देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि। यहाँ तक नाम आते ही आपको पता चलना चाहिए कि जो भाज्य संख्याएं दे रखी है हमें उनके गुणनखंड करने हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पहले हमने कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी किए जहां पर 2 डिजिट थी, यहाँ पर 3 डिजिट है। डिजिट कितनी भी आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, घबराना नहीं है। जो काम एचसीएफ में होता है वो चाहे कितनी भी डिजिट दे दे वो एचसीएफ में उसके अकॉर्डिंग होगा। चलो अब हम करते हैं 3 डिजिट वाला ये क्वेश्चन। किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास में ये डिजिट्स दे रखी है इनके हमें अभाज्य गुणनखंड लेने हैं। तो देखिए, यहाँ पर है 12 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से होंगे, छोटी संख्याओं के गुणनखंड आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। बाकी अगर कोई बड़ी संख्या है तो आप रख के अंदर उसका यूज कर सकते हैं, जिस प्रकार से हम बड़ी संख्याओं के गुणनखंड इस प्रकार से करते हैं। तो अगर 12 के हमें गुणनखंड लेने हैं तो 12 में 2 का भाग जाएगा, 6 बचेगा, 6 में फिर 2 का जाएगा, फिर 3 आएगा और ये 3। तो ये हो गए हमारे 12 के अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार से 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 15 में 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का भाग गया, कितने आए 5 और 5 के अंदर फिर 5 का डायरेक्ट भाग जाएगा। तो जो 15 के अभाज्य गुणनखंड है वो कितने हो गए, 3 और 5। चलो अब 21 के अभाज्य गुणनखंड लेकर देखते हैं। 21 के अभाज्य गुणनखंड, 21 में हम सबसे पहले 3 का भाग देंगे क्योंकि 2 का भाग जाएगा नहीं। 3 का भाग दिए तो कितने आए 7 और 7 में डायरेक्ट 7 का भाग जाएगा क्योंकि 7 खुद एक अभाज्य संख्या है। यहाँ तक की बात कंप्लीट। अब देखो, जो कंसेप्ट ये है कि एचसीएफ में क्या होता था और एलसीएम में क्या होता है वो देखिए कि सबसे पहली बात होती है एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम महत्तम समापट्टी या मैस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि अगर कितनी भी संख्या है, कितनी भी डिजिट दे दी, या 2 दे दे, 3 दे दे, यहाँ हमारे जो क्वेश्चन में है यहाँ 3 डिजिट है, बाकी कितनी भी डिजिट दे दे, एलसीएम में जो काम होता है वो सभी के अंदर जो अंक जो अभाज्य गुणनखंड कॉमन आता है ना उसका हम एक जोड़ा लेते हैं और उस जोड़े का जो अंक होता है ना वो अंक होता है एलसीएम। अगर 2 जोड़े कॉमन मिल रहे हैं तो उन दोनों की संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे वो देखो। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले 2 तीनों में नहीं है, 3 क्या है, क्या देखो 3 हमारे पास में यहाँ तीनों में कॉमन मिल रहा है। ये 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। कॉमन मिलना चाहिए। अगर 2 डिजिट है तो दोनों में, एक में नहीं। अगर 3 डिजिट है तो 2 में कॉमन मिल गया और तीसरे में नहीं मिला तो वो एचसीएफ नहीं होगा। कॉमन अगर मिलेगा तो वो तीनों में मिलेगा और तीनों का हम एक पेयर बना लेंगे। तो यहाँ पर ये एक जोड़ा बना है अंक 3 का, तो एचसीएफ के लिए मैं यहाँ पर एक बार के लिए 3 लिख सकता हूँ। क्या पता कोई और संख्या कॉमन मिल सके तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। देखो, 5 इसी में है और किसी में नहीं है, 7 इसी में और किसी में नहीं, मतलब और कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। तो हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है महत्तम समापट्टी वो कितना आया है, 3 आया है। अब बात आती है एलसीएम की। तो यहाँ हम अब देखेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये है हमारा एलसीएम। और एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं, सबसे पहले उसके अंदर एलसीएम को तो हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे और उसके अतिरिक्त जो संख्याएं बच गई उन सबको लेकर उनको मल्टीप्लाई हम करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, देखो ये एक जोड़ा जो कॉमन मिला है उसको तो हम एक ही बार लेंगे,
ये जो 3 है HCF, इसको तो हम इसके अंदर लेंगे और बाकी जो बच गए उसको भी मल्टीप्लाई में लेंगे। तो ये जो 3 है इसको 3 को हम इसी प्रकार से लेंगे और ऊपर देखो 2 गुना 2 बच रखा है। अगला हमारे पास में यहाँ पर 5 बच रखा है और लास्ट में हमारे पास में 7 बच रखा है। अब इन सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और जो फाइनल हमारे पास में रिजल्ट आएगा वो क्या रहेगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लेस रहेगा, लघुत्तम समापत्य रहेगा। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 7 6 के 42, ये देखो 420। इसका जो हमारे पास में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकल के आया है वो कितना है, 420 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से है। देखिए इसके 3 पार्ट है, यहाँ पर हम केवल इसके 2 पार्ट करेंगे, बाकी एक पार्ट है सबसे इजी पार्ट है, वो आप खुद करके देखना। देखिए अब हम दूसरा पार्ट इसका करते हैं। सबसे पहले 17 के अभाज्य गुणनखंड लेते हैं हम। 17 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया भैया, ये देखो 17 के अभाज्य गुणनखंड। अब पहली बात तो आप 17 को देखिए, ये 17 खुद एक अभाज्य नंबर है। क्या है, 17 खुद एक अभाज्य नंबर है, तो इसके अंदर या तो खुद का भाग जाएगा और या फिर एक का भाग जाएगा। तो अगर मैं इसको गुणनखंडों में लिखना चाहूं, या तो ये खुद 17 का 17 रहेगा क्योंकि 17 खुद एक अभाज्य संख्या है, इसके कोई भी गुणनखंड नहीं लिख सकते, या फिर मैं इसको 1 गुणा 17 के रूप में भी लिख सकता हूं क्योंकि यहाँ पर इस एक में, क्योंकि अभाज्य संख्या होती कौन सी, हमने फर्स्ट क्लास में देखी थी कि वे संख्याएं जिनमें खुद का और एक का भाग जाता है और जिन जिन संख्याओं का भाग जाता है वो उसके क्या रहते हैं, अभाज्य गुणनखंड रहते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर। अब देखो हम 23 के अभाज्य गुणनखंड लेकर देखेंगे। 23 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो इसके भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 3 लिख सकते हैं। देखिए इस 1 लिखने का मतलब कुछ भी नहीं है, और ये है क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर 17, 23 और 29, देखो अगर मैं साथ में लेकर देखता हूँ एक बार, यहाँ पर देखो 29 के अभाज्य गुणनखंड भी अगर ले लें तो 1 गुणा 29 इसी प्रकार से आएंगे। ये तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखो ये 1 ले क्यों रही है, यहाँ पर इस 1 का लेने का मतलब है कुछ नहीं। देखो 17 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही 17 आएगा, 23 को 1 से करेंगे तो वैसे ही 23 आएगा। समझाने के लिए ये है कि जब हम HCF लेते हैं तो HCF में हम यहाँ पर देखेंगे कि कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, तो कहीं आप यहाँ पर 0 न कर दे कि कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। अगर कुछ भी कॉमन नहीं मिलता तो भाई 1 तो कॉमन मिलता है ना, क्योंकि 1 वह संख्या है जो सबके अंदर डिवाइड दे सकती है, जिसका भाग सभी संख्याओं के अंदर जा सकता है। मतलब अगर मैं अभाज्य संख्याओं के अंदर गुणनखंड की करूं तो 1 तो सभी में आएगा, यहाँ पर हमने देखा। अब देखो कि अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF की बात की जाए तो वो क्या रहेगा। अब देखो तीनों में कॉमन हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, अब यहाँ पर कुछ ना दिखे तो हमें 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये 1 तो क्या रहता है, सब में रहता ही रहता है। इसका मतलब HCF हमेशा 1 तो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पर इसका HCF क्या हो गया, 1 हो गया। अब बात करते हैं LCM की, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसके अंदर हम HCF तो लेते ही है, बाकी HCF 1 है तो उसका गुणनखंड मतलब मल्टीप्लाई में कोई भी फर्क पड़ेगा नहीं, तो इन तीनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जो बच गई संख्या है उनको मल्टीप्लाई करते, यही तो करते हैं हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापत्य में। तो इन तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूं तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में 11,339 निकल के आते हैं, जो क्या रहेगा इन तीनों संख्याओं का, और ये जो संख्या है ये अभाज्य संख्या है, इन तीनों संख्याओं का क्या रहेगा, लघुत्तम समापत्य रहेगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 किस प्रकार से है। ये क्वेश्चन नंबर 4 किस प्रकार से होगा, उसके लिए हमने पहले भी एक चीज देखी थी, एक कंसेप्ट हमने देखा था जिसको हम एक फॉर्मूला का नाम भी दे सकते। क्या देखा था कि पहली संख्या, मतलब अगर कोई भी 2 संख्याएं हमारे पास में दे रखी है तो उन दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लाई है वो बराबर रहेगा इन दोनों संख्याओं के HCF और LCM के मल्टीप्लाई के बराबर रहेगा। तो ये चीज हमने एक क्वेश्चन के अंदर प्रूव भी की थी। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन हमारा है 4, उसके अंदर इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग होगा। यहाँ पर देखिए कि HCF दे रखा है 2 संख्याओं का,
306 और 657 का जो HCF है वो 9 दे रखा है, दिया हुआ है, तो हमें इनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये चीज आप यहाँ पर लिख लीजिए कि हमें दिया क्या क्या गया है। तो सबसे पहली बात, जो HCF हमें दे रखा है वो तो 9 है, और साथ ही साथ हमें जो पहली संख्या जिसको मैं A नाम दे देता हूँ वो हमारे पास में 306 दे रखा है, और उसी प्रकार से जो दूसरी संख्या जिसको मैं B नाम दे देता हूँ वो मेरे पास में 657 दे रखी है। अब देखो जो कंसेप्ट हमारा था क्या था कि प्रथम संख्या, फर्स्ट नंबर, प्रथम संख्या मल्टीप्लाई द्वितीय संख्या या सेकंड नंबर, ये बराबर होता है लघुत्तम समापवर्त्य लस्य गुणा महत्तम समापवर्त्य मस्य की। यहां तक की ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी। अब इस फॉर्मूले का उपयोग हम इस क्वेश्चन में करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे वो देखिए। पहली संख्या हमारे पास में क्या है 306 गुणा दूसरी संख्या मेरे पास में है 657, ये बराबर किसके रहेगी, लस्य आई मीन एलसीएम गुणा मस्य, मतलब महत्तम समापवर्त्य एचसीएफ, और एचसीएफ मेरे पास में दे रखा है 9। यहां तक की बात क्लियर है। अब देखो इस एलसीएम को ज्ञात करना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और आंसर में 9 का डिवाइड कर दो। तो देखिए इस एलसीएम को अगर मैं एक ही तरफ रखता हूं तो बराबर की तरफ मेरे पास में क्या चल रही है, ये दोनों संख्याएं मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई बाई 657 डिवाइड बाई, अब इस 9 का भाग जाएगा इसके अंदर, जाएगा कि नहीं। अब इस 9 से क्या ये 306 कट सकता है क्या, 9 3 27, 3 9 चौके 36, बिल्कुल सही बात है, कट जाएगा। तो 9 का अगर मैं भाग देता हूं तो 9 तिया 27 और 9 चौके 36, तो जो इसका एलसीएम आएगा हमारे पास में वो एलसीएम आएगा 34 मल्टीप्लाई बाई 657, इनको मल्टीप्लाई करने पर, और इनका मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो वो हमारा क्या रहेगा, इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम जिसको हम बोलते हैं वो रहेगा हमारा 22,338, ये इसका एलसीएम आ गया। मैंने डायरेक्ट इसका आंसर लिखा है और आप इसको मल्टीप्लाई करके इसको देख भी सकते हैं। देखो 7 चौके 28, लास्ट में 8, इसका मतलब प्रूव है ये चीज हमारी क्या है एलसीएम, इसकी जो एलसीएम निकल के आया है हमारा जो है 22,338। आज की क्लास में इतना ही। लास्ट हमने आज की क्लास में केवल 2 क्वेश्चन किए हैं और मुझे पूरा भरोसा है ये दोनों क्वेश्चन एकदम आपके दिमाग में अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अब आगे के क्वेश्चनों के साथ में, यहाँ तक। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।